next 20 days. ठीक है सर। In between आप FCT साहब से, because FCT is representing the government, ठीक है जी, उनसे सीधी आपकी पूरी मीटिंग हो जाएगी, तो that would be more fruitful. आपकी रिप्रेजेंटेशन तो चलेगी, ठीक है, वो तो उन्होंने पढ़ ली होगी, पढ़ने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास आ जाएगी within a day or so. ठीक है सर। तो साथ में 2 लाइनों की रिक्वेस्ट लिख के ऑन दिस इशू, these are send bullet points only 2, 3, 4. सर मैं ना बड़े जल्दी इंडस्ट्री को भी साथ में इन्वॉल्व करके ना फिक्स अप Yes, कर लेते हैं नेक्स्ट वीक का सर। हाँ, ज्यादा बंदे जाने की जरूरत नहीं, गो 5-6 पीपल ओनली। नहीं ओनली सर इंडस्ट्री से भी हम एक या 2 जने और हम लोग तो से आप हो गए 2-3 जने, 5-6 बंदे बहुत है सर। नेक्स्ट वीक ही ले लेते हैं सर। हाँ, नेक्स्ट वीक ले लो। तो कुणाल जी ने एक और क्वेश्चन सर पुट अप किया है। अपॉइंटमेंट जब मिल जाए तो मुझे 2 दिन पहले बता देना, तो आई विल आल्सो कंपनी यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। कुणाल जी ने एक और क्वेश्चन पुट अप किया। डिपार्टमेंट इज सेंडिंग नोटिसेस टू द पर्संस हु हैव जीएसटी नंबर्स, हाउ द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू ट्रैक अदर पर्संस हु आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट? This has already been discussed. Right now they have just taken the sample from the GST department. Later on they will be tying up with the income tax department also. So as a professional we must guide everyone to pay PSDT. Same view Paramjit sir has conveyed us in the morning also. Yes. CA MS Bhatia जी ने क्वेश्चन रेज किया है। Once registered, paid tax for 2 years now. Income 2.5 lakhs. Should he pay tax for current year too or not? Not required. The year he is not exceeding the limit, he is not required to pay. Even जैसे अभी सोनिया मैम ने थोड़ी देर पहले एक क्वेरी का भी इशू रेज किया था कि भाई काम थोड़ी देर नहीं होता है, तो उस केस में भी सर सिसेशन ऑफ लायबिलिटी का ऑप्शन है, बट दैट टू हैज टू बी रिजॉर्टेड फॉर कि भाई उन पीरियड्स में मेरी लायबिलिटी नहीं थी एज एन एम्प्लॉयर टू डिपॉजिट दैट टैक्स, मैंने सैलरी पे नहीं किया या कुछ भी। सो अगर आप एज ए नॉर्मल पर्सन भी, अगर आपके पहले 2 years में था अब नहीं है, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड to pay. Every year is a separate year for the purpose of calculation. Exactly. ये नहीं है once you are registered you have to pay. अगर लिमिट्स से क्रॉस नहीं करते हो, आपके एम्प्लॉय थे, आपको कट लगाना पड़ गया कोविड की वजह से, 25% कट लगा दिया, ऑलमोस्ट 90% आपकी वर्कफोर्स नीचे चलेगी, तो चलेगी, ठीक है। तो ईयर टू ईयर। एक्सक्यूज मी सर, एक और पॉइंट है। हाँ जी, मैम ने बोला था कि जो टैक्स पे करना है हमने एडवांस में करना है पूरा स्टार्ट ऑफ द ईयर में, लेकिन हमें ईयर की जो इनकम है वो तो एंड में पता चलेगी। तो हम ईयर स्टार्टिंग में पे कर दिया, लेकिन एंड में उनकी इनकम नहीं बनती थी और वो टैक्सेबल नहीं थे, उस केस में। डिम्पल मैम पहले बस ऐड ऑन कर रही हूँ आपके पॉइंट के साथ दैट दिस एडवांस पेमेंट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब द पर्सन हिमसेल्फ अदर देन द एम्प्लॉइज। फॉर एम्प्लॉइज इट इज मंथली बेसिस, फॉर अस yes it has to be on estimation basis, and I think so there is a provision, I don't think so there is a provision of refund also. If you have paid excess and you were not liable, you can take the refund, rest sir will throw the light on it. ये है सेक्शन 18 में है Exactly sir, refund is है, so you can go for the refund, but any other point addition if sir would like to make on it? ये रिफंड है, सेक्शन 18 है, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। Yes. They have simply mentioned कि if you have paid excess, but the cases they haven't mentioned कि these may be the reasons, so that may be one of that we can consider. Yes, that can be one of the reasons. Because they have simply written if you have paid excess. एक्सेसिव का बिना आपकी लायबिलिटी आपने जमा करा दिया, Exactly. तो इट्स योर मनी, यू हैव एवरी राइट टू टेक इट बैक, नॉट एन इशू। दिनेश अरोड़ा जी का सर क्वेश्चन है, रिप्लाई ऑफ नोटिसेस कैन बी गिवन थ्रू मेल आल्सो? यस, वो हमने इनको भी डायरेक्ट कर दिया, डिपार्टमेंट को भी प्रेफरेबली, बल्कि हमारी दिक्कत क्या है, हमने पहले नोट्स भेजने शुरू किए ईमेल के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली ईमेल कोई पुरानी है या पहले कोई और सीएस है या अकाउंटेंट है या एडवोकेट था, उसकी मेल बॉक्स में जा रहे हैं जिन्हें को पता नहीं है इसकी लायबिलिटी है।
तो हम साइमल्टेनियसली उनको नोट्स भी भेजेंगे थ्रू डाक, तो पर्सनली तो शायद कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं होगा, तो उनको थ्रू मेल डाक चले जाएगा। और सेकंड, आपने जो भी चाहे नोटिस में लिखा है वो कम पर्सनली, तो पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन सेंड योर रिप्लाई। अगर डेट लेनी है 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जो भी, और जो भी आप रिप्लाई देना चाहते हो, कोई क्वेरी है, तो यू कैन सेंड योर रिप्लाई थ्रू मेल, रादर मतलब कि ट्राई, मतलब सेंड रिप्लाई मैक्सिमम थ्रू मेल्स ओनली, अवॉइड फिजिकल विजिटिंग द ऑफिस। Kunal Kapoor sir has raised another question. If there is a refund in financial year 18-19, can it be used for 19-20 or 20-21? क्या इसका एडजस्टमेंट हम आगे कर सकते हैं? क्या कहता है जनरल क्लॉजेज एक्ट, क्या कहता है? नहीं, बट जो आपका चालान सर कंज्यूम हो जाता है वो दोबारा हो जाता है कंज्यूम, उसमें जो फिल करते हैं ना हम। अंचल में आप बताइए इसका चालान का कैसे रहेगा अगर कोई उसमें ऑप्शन है नहीं। So I guess it is better to take उसका हाँ, नए साल में आपको देना पड़ेगा, दूसरा रिफंड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपका पिछले साल एक्सेस है तो इधर एडजस्ट हो जाए। Yes, absolutely, sir. As I already told during the presentation also that it is year-wise login. Even the login is year-wise. So we are unable to shift any amount from one year to another year. Yes. Each year is a separate year. CA Vikram Arora has raised a question. Separate registration as employer and self tax is required or not? So I guess ये हमारा काफी बार अभी डिस्कस हो गया कि single registration allowed है. So we should take it as an employer registration and pay the tax of all the employees and add one member, as Sonia ma'am has said, and pay your tax in it. I hope I am going right in this answer. Exactly. Akriti Mahajan, in psgt.gov.in registration certificate tab, when I'm trying to download the registration acknowledgement, below it is reflecting that this is a temporary registration number. Do we need to get re-registration? No, ये उनको बोलते हैं वहां से हटा देंगे, कि शुरू में उन्होंने ये लिखा था। स्टार्टिंग में आ रहा था, बट अभी मतलब एज सच कोई और सेपरेट आपको नहीं, कुछ separate फर्दर नहीं। स्टेप्स नहीं करने They automatically converted. फॉर्म भी गलत आ रहा था सर। आई हैव हाइलाइटेड इन वन ऑफ द, वो जो एम्प्लॉयर और एनरोल्ड पर्सन के डिफरेंट फॉर्म्स है, बट स्टिल द फॉर्म नंबर वाज आल्सो रॉन्ग इन द विंडो। एक्चुअली गवर्नमेंट के पास सीएस कम है ना, ठीक है, इसलिए हम लोग एक ही फॉर्म को 2 बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास आपके जैसे ऑफिसर्स हैं who are very intellectual also and ready to listen to the queries of the industry and the professionals, and that's so great of you for giving your time for all these. परमजीत सर को मतलब परमजीत सर इतने इंटेलिजेंसी के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जब जीएसटी मॉडल लॉ आया था सबसे ज्यादा सेमिनार परमजीत जी ने दिए थे जलंधर में और जगह पे भी। जितनी भी अवेयरनेस जीएसटी की थी ना स्टेट की तरफ से सर, सब इनकी ही देन है पूरे सिटी में। तभी तक अभी जीएसटी कंफ्यूजन में घूम रहा सर ये थोड़ा जो कंफ्यूजन से बाहर आए हैं ना, ये शायद आपके कारण है। नहीं, दिस इज आवर ऑल पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट, बिकॉज आप लोगों ने भी बहुत किया, क्योंकि हमने अवेयरनेस में मैक्सिमम जितने सीएस थे तो उनकी ज्यादा हेल्प ली। पर्टिकुलरली आई वाज एट मोहाली, तो आई यूजुअली यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम आलोक कृष्ण, और लुधियाना कभी लेते थे तो वहाँ आपका है लड़का वो राजीव। हाँ जी राजीव, हाँ जी, बैट वाले, वो बैट का काम बहुत करते हैं, राजीव शर्मा। तो क्योंकि इनके साथ मेरा बहुत पुराना लेजेंड रहा, लुधियाना रहा, तो राजीव था वहाँ, उस वक्त मैं ईटीओ था। तो जब वो मोहाली ईटीओ गया था मैं लॉन्ग टाइम बैक बिटवीन 7 to 2011, तो वहाँ लोग के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था। तो I always मतलब के love to interact more with the CAs, because जो लीगल लुमिनरीज होते हैं that doesn't mean कि कोई हमारे अच्छे एडवोकेटों के साथ संबंध नहीं है, लेकिन उनका होता है कि इधर उधर की टेक्निकलिटी निकाल के तो उसको केस को उलझाने का। लेकिन सीए का मैंने एक देखा, चलो 100% ना भी लें तो मेजॉरिटी जो है उनका यही होता है कि डीलर से कंप्लायंस हो जाए,
अगर इंटरेस्ट पेनल्टी या कुछ भी है उसमें हम कोई रेट दे सकते हैं। कभी भी किसी सीए का ये अप्रोच नहीं रहता कि हमने देना ही नहीं है और जा देना, ऐसा मैंने देखा नहीं है। कोई होगा, कोई एक आधा केस में कह नहीं सकता, होगा ऐसा भी कोई, लेकिन मेजोरिटी उनका यही होता है सर ठीक है, ये बंदे ने गलती तो कर ली, ये पे भी कर देगा, करवा रहे हैं, मैंने इनको कन्विंस भी करा लिया, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, ओके, दैट्स जेन्युइन डिमांड, थोड़ा टाइम चाहिए। सर तो that's a good part. हाँ। कुणाल कपूर जी की सर एक जो क्वेरी है, ये मॉर्निंग हमने टेकअप भी कर रहे हैं कि बहुत जानों को इशू आ रहा है कि ईमेल एंड मोबाइल नंबर एक तो हाँ। चेंज की फैसिलिटी हो जाए, समटाइम दे एंटर रॉन्ग वन और द वन व्हिच इज entered at the time of Aadhaar authentication and that number is not operational right now, so there must be a system to change the mobile number. वो हम टेकअप करते हैं उनके साथ, टेक्निकल टीम जो है ना, वो विल स्पीक। एड्रेस चेंज ऑफ एसएससी सरोड़ा जी, इसमें अमेंडमेंट की तो सेक्शन है ही है कि यू कैन चेंज द एड्रेस, और जहां तक मेरे को याद है रूल्स में लिखा है विद इन इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन 15 days you have to intimate it and get it amended also. Am I right, Anshul ma'am? है, रूल में है। Within 15 days, Absolutely, ma'am. it's there in the rule कि within 15 days you can get it amended. You have to The intimate. time period is not there, but yes, the provision is there. 15 days I have read in the rules कि if there is change in the place of business, specifically Yes. they have written, so within 15 days you have to change it. I've read once. I guess we have taken all the questions from the question box, chat box. So before we end the seminar, I would request Paramjit sir to please discuss if anything left from his point of view which he wants to clear or he wants to talk to the members to. So last but not the least, a request from the government side with folded hand and empty bowl in the hands. I would request जितना मैक्सिमम कंप्लायंस करवा के रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेटिंग कि हमने रजिस्ट्रेशन का 50 रुपए के हिसाब से पेनल्टी देना है, 2% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, बेसिक जितना बनता है तीनों सालों का, अलग अलग साल का 2400 रुपया, जो भी जितने लाइबल हैं, सबसे पहले हम वी शुड ट्राई बिफोर 31 मार्च हम मैक्सिमम उनसे कंप्लायंस करवा दें। दैट इज माय रिक्वेस्ट, क्योंकि उसका कारण सेकंड ये रहेगा, जब ये कंप्लायंस हो जाएगी तो अमनेस्टी के लिए भी हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा। तो यस, डीलर्स को भी पता चला, अभी अवेयरनेस हुआ, तो उन्होंने दे आर रेडी टू कंप्लाई विद, दे हैव कंप्लाइड आल्सो। अब इनको क्योंकि पहले पता नहीं था कि देना है, तो उसके लिए अगर ये रजिस्ट्रेशन लेट भी हो गई तो इट्स ए प्रोसीजरल इशू ओनली, ठीक है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की 50 रुपए वाली फीस जो है वो माफ कर दो, इंटरेस्ट वाला है वो पार्ट माफ कर दो, जिसकी पेनल्टी है वो माफ कर दो। अगर माफ बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई ऐसा क्योंकि 2400 रुपया टोटल है, कोई 500-700 रुपया ले रहा है, ले लो लमसम साल का, तो फिर हो जाएगा। तो जब हम कंप्लायंस खाएंगे कि बेसिक टैक्स उनको भी लगेगा, वो बेसिक टैक्स हमारे पास 80 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ गया, तो फिर कहेंगे यार पेनल्टी तो छोड़ो, कोई बात नहीं। देन गवर्नमेंट विल आल्सो टेक ए कॉन्शियस डिसीजन कि कोई तरह लंबा चौड़ा मसला नहीं है, तो दैट विल बी मतलब के थ्रू ऑल्सो। तो उसके लिए बेस बनाने के लिए हमें बेसिक कंप्लायंस जो है रजिस्ट्रेशन, हमें उनको पता चल जाए एक्चुअली इन द फ्यूचर हमारे पास इतने रजिस्टर्ड पर्सन आ गए और हर एक साल हमारा इतना आ जाया करेगा। गवर्नमेंट इज वेरी अबाउट दैट। तो यही, दिस इज माय लास्ट रिक्वेस्ट एंड इन द एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू होल टीम। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was great to listen from you. You have exactly asked the professionals the very right thing, that we should make all the cessis aware कि ये टैक्स को टाइमली पे कर लें, एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेस्ट्री कि अभी हम इसको जमा करें, फ्यूचर में विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑल द पीपल ये इंटरनेशनलिटी का वेवर आना चाहिए, ताकि हम भी अपने सेसिस को फ्यूचर में और इस टैक्स को प्रॉपरली पे कर पा सके और उनका एक जो ट्रस्ट है प्रोफेशनल्स पे और डिपार्टमेंट को बना रखे सके। सो आई थैंक यू परमजीत सर, वी थैंक यू अंचल मैम for the great seminar, and I request our immediate past chairman CA Piyush Goyal sir to please give a official word of thanks for the webinar. Thank you Gurleen. First of all, I would like to thank Mr. Paramjit Singh, DEPC sir,
सुबह और 2 दिन पहले भी हमने इनके साथ इंटरेक्शन की. इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू मीट हिम एंड टू लिसन हिम. जहां तक बात है लॉ की, लॉ तो हमेशा ही कंफ्यूजिंग रहता है. लॉ इज नेवर ए क्लियर लॉ. इसमें कुछ ना कुछ तो इशू रहेंगे ही रहेंगे. बार और बेंच के अराउंड द टेबल डिफरेंसेस तो हमेशा रहने हैं, तभी लॉ की इंटरप्रिटेशन चलेगी सर. अदरवाइज तो लॉ में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो वो रूटीन हो जाएगा. कहते हैं ना कि लॉ है तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो रहेगी ही, वो तो चलती रहनी है सर. बट थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग द थिंग्स. वेरी minute details you have cleared and also instructed your staff to support us. डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगी और हम इसके लिए आपके सामने है कि अवेयरनेस कैंपेन हमने शुरू कर दिया है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर दिया है एंड वी आर फॉलोइंग इट रेगुलरली so that compliance could be done at a greater level. Yes. I would like to convey my sincere thanks to CA Anchal ji also. Anchal ji, आपके साथ तो हमें लगता ही नहीं कि you are somebody else, कि आप किसी दूसरी जगह से हो. We always feel कि आप हमारे अपने हो. I would like to say 2 lines for you. अपनेपन की परिभाषा बदल दी आपने. धन्यवाद आपका हमें अपना बनाने के लिए. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. It's always pleasure listening you. You know, you add energy to the speaker. Thank you so much for your kind words. And see, exactly. So, Jalandhar branch is my second home branch, I must say. And the love and affection I get from all of you is immensely, and I'm very, very grateful for that. And thank you so much, Paramjit sir, for especially sparing your time. Thanks a lot. Okay, thank you. Thanks Before to we all end the the office leaders meeting- and all the members who have joined today, sir. Thank you so much, Piyush ji. I request our coordinator, immediate past chairman, the Karta Dharta of everywhere, C. Ashwini Jindal ji, to also give the final thanks to everyone and end the seminar. थैंक्स तो पीयूष जी ने बड़े नाइसली कर दिए. मेरे को थैंक्स नहीं इतने करने आते बढ़िया से, रिप्रेजेंट जितना बढ़िया करना आता है. तो वो हमने देखा परमजीत सर का, मतलब मिलने के बाद रिप्रेजेंटेशन देने की हमारी ताकत मैनीफोल्ड बढ़ गई. क्यों? क्योंकि हम जो रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे 2 दिन पहले, उसमें इतने पॉइंट नहीं थे जितने इनके साथ डिस्कशन के बाद हमारे माइंड में और आ गए. देन वी मेड ए रिवाइज्ड रिप्रेजेंटेशन यस्टरडे. तो सब हमने सर को दी और ही इज सो कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल कि इन्होंने इमीडिएटली उसको फॉरवर्डिंग लगा के रेलिवेंट अथॉरिटीज को भेज दिया. मैंने भी अपनी तरफ से भेज दिया जैसे सर ने गाइड किया है. एंड आई एम श्योर कि जो पेनल्टीज इंटरेस्ट जो सर कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से वन टाइम अमनेस्टी डेफिनेटली आएगी. क्योंकि वैट में भी कोविड के टाइम में मैंने भी उसमें एक वीडियो शेयर किया था अजीत टीवी पे, और इंडस्ट्री ने भी किया था कि देर जो फॉर्म सी है उसके ऊपर कोई ना कोई वन टाइम ओटीएस आनी चाहिए. वो अल्टीमेटली चाहे 6 महीने बाद आई या 4 महीने बाद आई, गवर्नमेंट इस केस में, क्योंकि ये पब्लिक का लार्जली इफेक्टेड एरिया है जो पब्लिक को इफेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल में वेरी सून विद इन ए मंथ और सो कोई ना कोई ऐसी स्कीम जहां सर को कोई इंटरनल इनकी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि भी आप जो अभी आ रहे हैं उनको पेनल्टी जहां इंटरेस्ट ना लें, जहां एक टोकन अमाउंट ले लें जैसे सर ने कहा है. तो थैंक यू वेरी मच. इससे ज्यादा मैं और नहीं मेंबरों का टाइम लेना चाहूंगा. थैंक्स टू आंचल जी एंड परमजीत सर फॉर स्पेयरिंग द टाइम. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.